क्या आपने कभी ऐसा हाकिम देखा है जिसके पास इख्तियार हो, ताकत हो, मनसब हो, लेकिन घर में चूल्हा न जलता हो, जिसके नाम के साथ गवर्नर लिखा हो और गरीबों की फहरिस्त में भी वही नाम हो, और जब उसे 1000 दीनार दिए जाएं तो वो कहे ये मेरी आखिरत की आजमाइश है और सब बांट दे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया ठुकरा कर आखिरत खरीद ली। अगर जानना चाहते हैं कि असल दौलत क्या है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये कहानी उस दौर की है जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा थे। इस्लामी तारीख का ये सुनहरी दौर था। अवाम और हुकूमत के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हुक्काम अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। फुतूहात की बदौलत इस्लामी सल्तनत का रकबा मुसलसल बढ़ रहा था। नए इलाकों में मरकज से बहुत अच्छे और अल्लाह का खौफ रखने वाले गवर्नर भेजे जाते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब किसी सूबे का गवर्नर मुंतखब करते तो बहुत एहतियात से काम लेते थे। शाम का इलाका फतह हुआ तो हिम्स शहर में हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा गया। इन दिनों बैतुल माल में आमदनी बहुत बढ़ रही थी। जूं जूं पैसे आते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अवाम के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो देते। मरकज मुख्तलिफ इलाकों से गरीब और मोहताज लोगों की फहरिस्त मांगता था और उनकी जरूरियात बैतुल माल से पूरी की जाती थी। इन फहरिस्तों का जायजा हजरत उमर खुद लेते और अहकामात जारी करते थे। एक दिन अहले हिम्स का एक वफ्द मदीना मुनव्वरा आया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उनमें से कुछ काबिल एतमाद लोगों से कहा, अपने शहर के गरीब और मोहताज लोगों की फहरिस्त बनाओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। शहर के मोहताज लोगों की फहरिस्त हजरत उमर के सामने रखी गई। आप गहरी नजर से उसका जायजा ले रहे थे। अचानक आपकी नजर सईद बिन आमिर के नाम पर पड़ी। आपने पूछा, ये सईद बिन आमिर कौन है? लोगों ने जवाब दिया, हमारा गवर्नर। हजरत उमर हैरान हुए, तुम्हारा गवर्नर मोहताज है? लोगों ने कहा, जी हां, अल्लाह की कसम, कई कई दिन गुजर जाते हैं और उनके घर में आग नहीं जलती। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आपने वफ्द को 1000 दीनार दिए और कहा, अपने अमीर को मेरा सलाम कहना और ये हदिया उन तक पहुंचाना। कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने यह आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए भेजा है। वफद हुम्मुस वापस आया और हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु से मिला। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम और हदिया पेश किया। हजरत सईद बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे। उनकी बीवी ने हैरान होकर पूछा, आपको क्या सदमा पहुंचा है? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए हैं? हजरत सईद ने कहा, नहीं, इससे भी बड़ी बात है। बीवी ने पूछा, क्या मुसलमानों को कहीं शिकस्त हो गई? हजरत सईद ने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा दुख है। बीवी बेचैन हुई, बस बताएं तो सही, आखिर क्या हुआ है जिससे आप इतना परेशान हैं? हजरत सईद ने कहा, मेरी आखिरत की बर्बादी का सामान हुआ चाहता है। घर में फितना दाखिल हो गया है। बीवी ने कहा, फिर इससे निजात हासिल कर ली। अब बीवी को पता नहीं था कि मामला पैसों से जुड़ा है। हजरत सईद ने पूछा, बीवी, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगी? बीवी ने कहा, हां, क्यों नहीं। हजरत सईद ने तमाम 1000 दीनार गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिए। इस वाकये को ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खुद हुम्मुस तशरीफ लाए। इस दौर में हुम्मुस शहर को छोटा कूफा कहा जाता था, क्योंकि वहां के लोग अपने गवर्नर के खिलाफ अक्सर शिकायत करते रहते थे। हजरत उमर ने शहर वालों से पूछा, अपने अमीर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी शिकायत क्या है? अहलिया ने शहर ने 4 बड़ी शिकायत पेश की। पहली शिकायत, वो लोगों से सुबह देर से मिलते हैं। सुबह सवेरे मुलाकात बहुत मुश्किल है। हजरत उमर ने हजरत सईद की तरफ देखा और सबब पूछा। हजरत सईद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, मगर सूरत हाल ये है कि मेरे पास कोई नौकर या गुलाम नहीं है। मेरी बीवी बीमार रहती है। मैं खुद आटा पीसता हूं, गूंथता हूं, खमीर उठने का इंतजार करता हूं, रोटी पकाता हूं। इस दौरान इशराक का वक्त हो जाता है। नफिल अदा करके घर से निकलता हूं। हजरत उमर ने दूसरी शिकायत पूछी। दूसरी शिकायत क्या है? लोगों ने कहा, रात को किसी से मुलाकात नहीं करते। हजरत उमर ने पूछा, सईद, इसकी क्या वजह है? हजरत सईद ने जवाब दिया, हजरत, मैं पूरा दिन लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर देता हूं और रात अपने रब के लिए वक्फ करता हूं। तीसरी शिकायत, महीने में एक दिन ऐसा होता है जब वो घर से बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर ने पूछा। हजरत सईद ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़े हैं। महीने में एक दिन मैं खुद उसे धोता हूं और सूखने का इंतजार करता हूं, इसलिए शाम के वक्त ही घर से निकल पाता हूं। चौथी शिकायत,
वक्तन फवक्तन उनको गशी के दौरे पड़ते रहते हैं। हजरत उमर ने सबब पूछा। हजरत सईद ने कहा, मैं उन लोगों में शामिल था जो मक्का में हजरत खबीब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु को सूली पर चढ़ते वक्त देख रहे थे। मैं उस वक्त मुशरिक था। कुरैश उनके जिस्म पर नेजों से वार करते और पूछते, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं? हजरत खबीब जवाब देते, अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि उनको कोई कांटा चुभे और मैं अपने अहलो अयाल में खुश खुर्रम रहूं। मैं उस गलत काम में मुशरिकीन की मदद कर रहा था। जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो नदामत और शर्म से मुझ पर गशी तारी हो जाती है। मुझे फिक्र होती है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछ न ले, ऐ सईद, तूने हजरत खबीब की मदद क्यों नहीं की? तूने काफिरों को क्यों नहीं रोका या खुद भी उनके साथ शहादत क्यों ना पाई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर कहा, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी बसीरत को कमजोरी से बचा लिया। आपने हजरत सईद को मजीद 1000 दीनार भेजे कि अपनी घरेलू जरूरियात पूरी कर सकें। हजरत सईद की बीवी ने देखा तो कहा, अब इससे हम सवारी और नौकर का बंदोबस्त कर लेंगे। हजरत सईद ने पूछा, क्या हम इससे बेहतर चीज का इंतखाब नहीं कर सकते? बीवी ने पूछा, वो क्या चीज है? हजरत सईद ने कहा, रब ताला को कर्ज दे दें और उसका अज्र इससे लें। बीवी ने सर हिलाया, बहुत अच्छी बात, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। हजरत सईद ने अपने खानदान के किसी फर्द को बुलाया और कहा, ये दीनार ले जाओ और फलां यतीम को इतने, फलां मिस्कीन को इतने, फलां बेवा को इतने, फलां मोहताज को इतने दीनार दे आओ। इस तरह पूरी रकम इसी मजलिस में गरीबों में तकसीम कर दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जब यह सुना तो फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जैसे लोगों को हम पर नाजिल फरमाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी दौलत है। जब इंसान तंगी में भी अमानत की हिफाजत करता है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि हाकिम भी इंसान है, उसका दिल भी रोता है, उसकी बीवी भी बीमार होती है, उसके बच्चे भी भूखे होते हैं, मगर जब वो अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत देता है। आज भी जब हम ये कहानी सुनते हैं तो दिल कहता है, ऐ अल्लाह, हमें भी ईमानदारी और सब्र अता फरमा, हमें अमानत में खयानत से बचा, हमारी आजमाइश में हमारा साथ दे और हमें वो सिला दे जो तेरे नेक बंदों को देता है। आमीन। आखिर में बस एक लम्हा रुककर सोचें, हम सब किसी न किसी दर्जे के हाकिम हैं, कोई घर का, कोई दफ्तर का, कोई अपने दिल का। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना इख्तियार है, सवाल ये है कि उस इख्तियार के साथ हमारा हिसाब कैसे होगा। अगर एक गवर्नर रातों को रो सकता है कि कहीं कयामत के दिन सवाल न हो जाए, तो हम किस बात पर मुतमईन बैठे हैं? याद रखें, इख्तियार खत्म हो जाता है, नाम मिट जाते हैं, मगर अमानत का हिसाब बाकी रहता है। काश हम भी ऐसी जिंदगी गुजारें कि कल अल्लाह के सामने खड़े हों तो शर्मिंदगी नहीं, इत्मीनान हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।